जी। डॉक टाइप HTML, HTML लगाएं, HTML को क्लोज करें, हेड लगाएं, हेड को क्लोज करें, टाइटल लगाएं, टाइटल को क्लोज करें। सेव करें जी। ग्लांसिंग कोर्स में क्लास 12 बनाएं। इसके अंदर आगे पहली फाइल का नाम रखते हैं फाइल 1.html, कोई भी इसका नाम रखते हैं फाइल 1.html। बॉडी भी लगाएं, बॉडी को क्लोज करें। ये है HTML का फाइल। एक CSS का फाइल बनाना है जिसमें न्यू फाइल आ जाएगी। स्टैटिक लगाएं, मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दें। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। सेव कर दें इसको। अब इसमें क्या करें, इधर आके न्यू फोल्डर बनाएं। फोल्डर का नाम रखें CSS। फिर एक न्यू फोल्डर बनाएं, उसका नाम रख दें इमेजेस, ताकि इमेजेस में आ जाएं कि CSS में आ जाए। अच्छा जी, CSS की ओपन करें, यहाँ पे style.css के नाम से फाइल को सेव करें। style.css। अब इस फाइल को इस फाइल से लिंक करना है। पहले H1 लगाएं, H1 को क्लोज करें, दिस एंड दैट कुछ भी लिख दें। इस H1 को इधर कॉल करें। सर रजिस्टर कर दें प्लीज। बताइएगा जी, नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आई? सर नहीं आ रही सर, मैं रीज्वाइन कर ले। आप रीज्वाइन करें। बाकी लोग बताइएगा, इनके अलावा हो सकता है एक की तरफ खुद नेट का इशू हो सकता है, तो बाकी लोगों ने बताना है मुझे। आ रही है। ओके, हमने H1 लगाया। हमने कहा जी टेस्ट करें कलर लगता है या नहीं लगता। H1 को क्लास 12 में जाते हैं, फाइल 1 को ओपन कर लेते हैं। कलर नहीं लगा यहाँ पर। हम आते हैं, हमने कहा फाइल ही नहीं लिंक की, तो भाई टाइटल के बाद आके फाइल को लिंक करें। लिंक लगाएं, एच रेफरेंस में दें किसको लिंक करना है। भाई लिंक करना है style.css फाइल का नाम है, लेकिन वो फोल्डर पड़ी है CSS के फोल्डर में पड़ी है, तो आगे फोल्डर का नाम जरूर लिखें, फिर अपना फाइल का नाम लिखें। पेज के साथ रिलेशन इसका पेज की ये स्टाइल शीट है। अब आपकी फाइल लिंक हो चुकी है बाकायदा। अब इसमें स्टाइल कोई भी करेंगे, डिज़ाइन कोई भी देंगे, वो डिज़ाइन इस पर लगेगा। अच्छा अच्छा, अब हमने क्या करना है,
आज हमने एक रियल वेबसाइट बनानी है, उसका डिज़ाइन देख के, सारी चीज़ें देख के वो आपने बनानी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने इसके अंदर फोटोशॉप को इंस्टॉल करना होगा। कंप्यूटर में, लैपटॉप में फोटोशॉप को इंस्टॉल करना होगा। अच्छा अच्छा, फोटोशॉप आपको कहाँ से मिलेगा? फोटोशॉप, फोटोशॉप लिखते हैं, फोटोशॉप डाउनलोड, आगे लिखते हैं गेट इनटू पीसी। आपको ये ले जाएगा गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे, वहाँ से आपने फोटोशॉप को डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। आते जाएं, ये देखिए यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड मांगेगा, जब एक्सेप्ट करोगे तो 1 2 3 इसका पासवर्ड होगा। आपने इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। आपसे लिंक मैं शेयर भी कर दूँगा। एक ये है, दूसरा ये है कि आप लोगों को पोर्टेबल फोटोशॉप मैं दे दूंगा ढूंढ के, मेरे पास पड़ा हुआ है, वो ज़रा कम मेमोरी का होता है, तो आप उसको इंस्टॉल करके भी ओपन कर सकते हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम PSD टू HTML कन्वर्जन करने जा रहे हैं। PSD स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। हम क्या करने जा रहे हैं, PSD टू HTML कन्वर्जन। PSD से HTML में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। व्हाट इज PSD? PSD क्या है? PSD स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है HTML के अंदर। ये कैसे होता है, क्लाइंट ने आपको कोई ना कोई खाका बना के देना होता है, जिस तरह मैंने आपको कल असाइनमेंट का बना के दिया। क्लाइंट या तो पेपर पे बना के दे देगा, यार इस तरह की मेरी वेबसाइट बनाना है, यहाँ पे लोगो आ जाए, यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे वो हो जाए, यहाँ पे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। या तो क्लाइंट आपको फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, या फिर क्लाइंट आपको फिग्मा, फिग्मा भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन डिजाइन बनाने के लिए, उस पर भी आपको काम करवाऊंगा। ठीक है, इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स है 2 3, उन पे आपको काम करवाऊंगा। अभी हम काम करने लगे हैं फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट पे, कि फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट को HTML में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट अपने सामने ओपन करते हैं। जारी बात है, जब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है तो फोटोशॉप में ओपन होगा, रिलेटिव सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन होगा ना। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना है लैपटॉप के अंदर। आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने गूगल के अंदर लिखना है फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप डाउनलोड गेट इनटू पीसी। वो गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे जाएगा, आपको वहां से कहेगा डाउनलोड कर लो, या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर मुझे मिल गया कोई लिंक, या मेरे पास गूगल में पड़ा भी होगा, गूगल ड्राइव के अंदर। सर वो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, बट अभी ऑन करती हूँ तो वो ओपन नहीं होता है। मतलब 30 डेज बाद वो खत्म हो जाता है क्या? हाँ, वो खत्म हो जाता है। वो आपने उसका क्रैक नहीं किया, आप उसको ऐसे ही चलाती रही हैं, उसका क्रैक कर लिया करें। अभी ये जो डाउनलोड करेंगे इसका क्रैक साथ ही होता है, इसका क्रैक कर लीजिएगा, वो बताऊंगा मैं कैसे करना है। ये यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा छोटी सी, जिसमें वो बता देता है कि कैसे क्रैक करना है। मैं आपको करवा दूंगा, छोड़ें इसको भी। आपने डाउनलोड करना है, या मेरे पास पड़ा होगा, ये पोर्टेबल पड़ा होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करें वो इंस्टॉल हो जाए। नहीं इंस्टॉल होता तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये। अच्छा जी, फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना है अपने पास। आज उससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट भी साथ ही ओपन कर।
फोटोशॉप गया फोटोशॉप। ये तो है, लेकिन एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह हमने लेके चलना है। ये तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ये इसको चले ओपन कर लेते हैं। साथ में इस पिक्चर को लो। अच्छा, ये आपने काम किया हुआ है, आपको बताया मैंने। डिव्स बनानी है, बॉक्सेस बनाने हैं, बड़ा इजी काम। ये आपको एज ए असाइनमेंट आज भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने ये बनाने हैं, ठीक है। आ जाएं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट मैंने जी ये दोनों बनाने हैं? बिल्कुल एक पेज के अंदर दोनों बनाने हैं, एक पेज के अंदर। वही तो आपको बताना है कि ये कैसे बनेंगे। बिल्कुल एक पेज के अंदर बनाने हैं दोनों। आ जाएं फोटोशॉप में आ गए। अच्छा जी, फोटोशॉप के अंदर ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमने बनानी है। फोटोशॉप में क्या होता है कि यहाँ पे सारी लेयर्स आ रही होती हैं। ये जो सारी बनी है वेबसाइट फोटोशॉप के अंदर, ये एक एज ए एग्जाम्पल बना के दी गई है HTML डेवलपर को। ग्राफिक डिजाइनर ने बना के दिया है, क्लाइंट देता है ऐसी तस्वीर आपको कि मेरी वेबसाइट इस तरह की बनानी है। वो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करता है आपको, वो या फिग्मा पे डिजाइन बना होता है वो प्रोवाइड करता है, या वो जिस तरह मैं पेंट में आपको खाका बना के दिया था वो उस तरह भी आपको प्रोवाइड कर देता है। पेंट वो क्या करेगा, वो अपने पेज पे ना एक वर्के के ऊपर, ये तो सीधी लाइनें नहीं लग रही, पेज के ऊपर ऐसे कहेगा यार ऐसी मेरी वेबसाइट बनाना। ये हेडर होगा, यहाँ पर मेरा लोगो आ जाएगा, यहाँ पर मेरे मेन्यूज आ जाएंगे, यहाँ पे मेरी एक बड़ी सी तस्वीर लगी होगी बैनर, यहाँ पर मेरे अबाउट अस आ जाएगा, ये अबाउट अस आ गया, यहाँ पर मेरी एक तस्वीर लगा देना।
यहाँ पर 4 सेक्शन बना देना। ये सब जगह चारों एक जैसे हैं, और यहाँ पर ये नीचे फुटर आ जाएगा। ऐसा वो आपको खाका बना के देता है। ऐसा नहीं बना के दिया उसने, फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया, भाई ऐसा होना चाहिए सारा कंटेंट। या फिर वो कोई एग्जाम्पल वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल वेबसाइट प्रोवाइड की थी, यहाँ पे कि ऐसी बना दीजिएगा। तो कोई ना कोई आपको एक एग्जाम्पल वेबसाइट जरूर प्रोवाइड करेंगे कि इस तरह की होनी चाहिए, कलर स्कीम बताएंगे। तो अभी हमने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट देखा कि क्लाइंट ने हमें ये प्रोवाइड किया कि आपने ये बनाना है, चीज़ें इसमें से निकालनी है, सब कुछ इसमें से निकालना है। वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है फोटोशॉप। फोटोशॉप में पहला टूल होता है मूव टूल। क्या देखें, मूव टूल ये सिलेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें, किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर लें। ये यहाँ से लेयर्स होती हैं, देखें मूव टूल पे क्लिक करके किसी भी लेयर को हाइड शो कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिएगा चीजें हाइड शो होंगी, स्लाइडर गायब हो गया। ये छोटी छोटी लेयर से ना चीजों को बनाया गया है। ये देखें, मैं आपको पहले एक फोटोशॉप में पीएसडी क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैं कर देता हूँ, मैं रीशेयर कर देता हूँ। जी नजर आ रही है स्क्रीन आपको? नहीं सर अभी तक नहीं आया। अच्छा बताइएगा, अभी आ जाती है। जी स्क्रीन नजर आई है? यस सर। जी चलें आगे। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? लीव करके ज्वाइन कर लें आप जिनको नहीं नजर आ रही, लीव करके ज्वाइन। अच्छा जी, हमारे साहब ये फोटोशॉप का सामने डॉक्यूमेंट है। ये मूव टूल है। मूव टूल इस्तेमाल होता है सिलेक्शन के लिए। देखें किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है, इधर से उधर लेके जाना है, उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, जो आपका खराब हुआ है वो आपका ठीक हो जाएगा कंट्रोल जी से। ये करें, कंट्रोल जी प्रेस करें, वापस आ जाएगा वहां पे। अच्छा जी, ये था मूव टूल। किसी भी सिलेक्शन के लिए होता है कि आप किसी भी इस चीज को, एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, या यहाँ से लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये टी का टूल है, टेक्स्ट का टूल। आप इससे टेक्स्ट लिख सकते हैं, या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसमें अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को, उसका कलर वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह देख सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर इस मूव टूल के नीचे एक है सिलेक्शन का टूल, मार्की टूल। ये देखें, इस मार्की टूल से 4 टूल है। इसमें रेक्टेंगल है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल मार्की है, सिंगल रो मार्की है, सिंगल कॉलम मार्की है। ये 4 टूल है। आपने इसमें से रेक्टेंगल टूल लेना है, रेक्टेंगल मार्की। ये मेजरमेंट के लिए होगा। यहाँ पे देखें, ये मेजरमेंट करेगा, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो सब कुछ करेगा। आपने फोटोशॉप ओपन करना है, मूव टूल पे चले जाना है, वहां से आपने मार्की टूल पे जाना है, और आपने मेजरमेंट करनी है। कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपको ये जरा बड़ा हो जाएगा, सामने नजर आएगा। कोई मुझे बताएगा इसको कैसे डिवाइड करना है? जो हम बॉक्सेस बनाते हैं, जो हम ढांचा बनाते हैं, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, इसको कैसे डिवाइड करना है उसमें? कोई बताए मुझे, पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा? सर पहले हेड बनेगा, इस पे बताएं जी। सर पहले तो मेन बनेगा। पहले मेन बनेगा, फिर
सर फिर फर्स्ट सेक्शन बनेगा, उसके अंदर 2 बॉक्सेस बनेंगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला। फर्स्ट सेक्शन बनेगा, फर्स्ट सेक्शन को हम हेडर बोलते हैं। हेडर बनेगा, उसमें 2 बॉक्सेस बनेगा, एक लेफ्ट आ जाएगा, एक राइट आ जाएगा। और नीचे सर उसके बाद सेकंड सेक्शन बनेगा एक ही, जिसके ऊपर हम ये इमेज लगाएंगे। ठीक हो गया। फिर सर फिर थर्ड सेक्शन बनेगा, उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड लेफ्ट और राइट। सेकंड को तो पूरा करो ना, सेकंड को पूरा करो। सेकंड सेक्शन बनेगा, सेकंड सेक्शन में फिर वाइट सेक्शन बनेगा, वाइट सेक्शन के अंदर इमेज लगेगी। जी सर। ऐसे बनेगा। सर फिर उसके नेक्स्ट बाद उससे नीचे वाला सेक्शन बनेगा, उसमें लेफ्ट लगेगा, फिर एक राइट लगेगा। ऐसे गलत हो गया? जी सर ऐसे ही। गलत है। क्या होगा, दोबारा से देखो। थर्ड सेक्शन बनेगा, उसमें फिर एक वाइट सेक्शन बनेगा, फिर लेफ्ट राइट बनेगा। भला क्यों? पहले ये पूरा सेक्शन बनेगा, ये पूरा बन गया, इसमें ये वाला व्हाइट वाला पूरा बनेगा। वो देखो व्हाइट वाला इधर से नजर आ रहा है, व्हाइट वाला पूरा बनेगा। फिर इसमें ये लेफ्ट बनेगा, लेफ्ट का बैकग्राउंड नहीं है, पीछे से उसका व्हाइट ही नजर आ रहा है। फिर ये राइट बनेगा, फिर फुटर बनेगा, फुटर में लेफ्ट और राइट बनेगा। ऐसे आपने बनाना है। समझ आ गई आपको? आ जाए, अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। डिव लगाएं, क्लास लगाएं, रैपर दे देना हम इसको, रैपर दे दिया। अब आपको एक कंसेप्ट समझाना है कि पेज में ये 2 कैसे बनेंगे, एक पेज के अंदर 2 कैसे बन सकते हैं। ये कंसेप्ट समझाना है आपको, एक पेज में 2 कैसे बन सकते हैं। अपनी पीएचडी शुरू करने से पहले ये कंसेप्ट समझाना है। रैपर लगाया मैंने, ठीक हो गया। स्टाइल में बुलाया इसको, WRAPPER, रैपर, डॉट रैपर। अच्छा जी, विड्थ 100% नहीं है, क्योंकि ऐसे 2 बनाने हैं पेज के अंदर। अब जाहिर बात है, जब 2 बनाने हैं पेज में, तो आप कहेंगे कि विड्थ तो 100% नहीं होगी, ये तो 50% होगी। लेकिन 50% होगी, इसके दरमियान में स्पेस आ रही है, ये इधर थोड़ी थोड़ी स्पेस आएगी लेफ्ट राइट पे। इसको कैसे हैंडल करते हैं? आज हम विड्थ को कर लेते हैं 50%, ठीक हो गया। हाइट को कर लेते हैं 400 पिक्सल आइडिया के लिए। बैकग्राउंड को कर लेते हैं रेड, विड्थ 50%, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। अब देखिएगा, जब विड्थ 50% है, ये डब्बा तो इतना आएगा, विड्थ 50%, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। अगर इस डब्बे को मैं सेंटर में करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? मार्जिन पैडिंग समझा दूं। अच्छा जी, अगर मैंने इस बॉक्स को बिल्कुल सेंटर में करना है, भाई मार्जिन लेफ्ट दे दूं इसको, मार्जिन माइनस लेफ्ट। भाई कितना दूं? भाई 100 पिक्सल दे लूं। यार ये तो कोई सेंटर नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी सेंटर होता है। हमने कहा राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, इंस्पेक्ट में चले जाते हैं जी। यहां से मार्जिन को बढ़ाएं तुक्के के साथ, जब सेंटर हो जाए तो काम हो जाएगा जी। सेंटर हो गया, हमने कहा जी यहाँ पे ये सेंटर हो गया पूरा 325 पे, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटर नहीं हुआ जी। माइक बेटा बंद रखे अपना। सर हम इसे 50% नहीं कर सकते, मीन एग्जैक्ट 50% लिखें तो ये ऑटोमेटिकली कर दे, हमें मार्जिन्स की जरूरत ना पड़े, सॉरी पिक्सेल्स की। बताता हूँ आपको, बताता हूँ आपको। अच्छा जी, आपने कहा इसको मार्जिन 50% कर देते हैं। लॉज मार्जिन लेफ्ट 50% कर दिया हमने। लो, वो तो 50% पीछे छोड़ आया,
50% पीछे छोड़ आया, 50% आपने खुद ही कहा उसे, वो तो राइट पे जाके लग गया। तो सर 100 का 4 पे डिवाइड करें तो 25% करें तो 25 छोड़ के 25 पे या खुद आ जाएगा। 25% कर दिया हमने, ये आप कह रहे हैं जी सेंटर में हो गया 25% पे, हमने मार्जिन लेफ्ट दे दिया इसको 25%। अब एक और तरीका आपको बताऊं जो एक्चुअल और सही तरीका है। ये तो 50% मैंने किया था, आपका काम चल गया, 50% किया था, आपका काम चल गया। अब यही विड्थ मैं कर देता हूं 500 पिक्सल और इधर मैं रखता हूं 25% ही। अब आपका तुक्का नहीं चलेगा, विड्थ 500 पिक्सल है। अब आपका सेंटर में नहीं हुआ, मैंने 25% ही किया, क्यों? अब आप 400 पिक्सल की परसेंट निकाल ही नहीं सकते स्क्रीन के लिहाज से। तो एक आसान सा हल है इसका, जब भी आपने किसी को एग्जैक्ट सेंटर में करना है, मार्जिन लेफ्ट को ऑटो कर दो, मार्जिन राइट को ऑटो कर दो। बस जब भी आपने किसी चीज को लेफ्ट या राइट करना है, सॉरी सेंटर में करना है, तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दो, मार्जिन राइट को ऑटो कर दो, वो चीज आपकी सेंटर में आ जाएगी, एग्जैक्ट सेंटर में आएगी। ये देखो, एग्जैक्ट आपकी चीज सेंटर में आएगी। अब एक ही स्क्रीन में 2 बॉक्स लेके आनी, मैंने इसलिए 50% किया था वो। और ये देखो, ये सेंटर में आ गया। मार्जिन लेफ्ट राइट को खत्म करता हूं क्योंकि सेंटर में तो करना ही नहीं, इसको लेफ्ट पे रखना है, ये लेफ्ट पे आ गया। अब इसी तरह का बॉक्स एक राइट पे लेके आना है, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। इस रैपर को कॉपी करके डुप्लीकेट कर दो, दो रैपर बन गए हैं, 2 रैपर एक दूसरे के नीचे आए हैं, इन दोनों को फ्लोट लेफ्ट दे दो, इधर आके फ्लोट लेफ्ट दे दो। जब फ्लोट लेफ्ट दिया, वो दोनों एक लाइन में आ गए। मैंने कहा एक का कलर चेंज करना है, दूसरे का कलर और करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको रैपर 1 कह दें, उसको रैपर 2 कह दें। अब मुझे आप लोगों ने बताना है भाई, सिर्फ जो रैपर क्लास है, ये जो क्लास जो उनकी प्रॉपर्टी सेम है उनके लिए इस्तेमाल हो जाएंगी, जो डिफरेंट क्लास है वो बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। डॉट रैपर 1 बैकग्राउंड कलर ब्लू, डॉट रैपर 2 बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। डॉट रैपर दोनों की सेम है तो सेम चीजें मंगवा ली उसके पास। विड्थ दोनों की 50% है, हाइट दोनों की 400 है, फ्लोट लेफ्ट दोनों को देना है। तो वो देखो दोनों एक लाइन में ऐसे डब्बे आ गए। आपने कहा ये तो बॉक्स बन गए। आप बनाने जा रहे थे ये वाले डब्बे, हमने कहा ये बॉक्स तो बन गए हैं यार, अब क्या करें? ये स्पेस देनी है दरमियान में, अब कैसे दे स्पेस? कितना कितना मार्जिन इनका रखें? मैंने कहा इसका मार्जिन राइट कर दो, इसका मार्जिन लेफ्ट कर दो, ताकि पता चले इसमें आ जाए जी। इसको मार्जिन राइट दे दें, RIGHT 10 पिक्सल या 20 पिक्सल कर दें। जो ही मार्जिन देंगे क्या होगा, दूसरा डब्बा नीचे आ जाएगा। भाई क्यों? पहले वो 50% का, ये 50% का, पूरी स्क्रीन तो पहले ही फिल कर दी है। अब एक पिक्सल भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो मसला आ रहा है, एक पिक्सल भी एक्स्ट्रा ऐड करने से मसला आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल परसेंटेज भी लेके चलनी है, तो क्या करते हैं, यहां पर आते हैं रैपर 1 के अंदर आके एक डब्बा लगाते हैं, रैपर 1 के अंदर एक डब्बा लगाते हैं, बॉक्स लगाते हैं, डिव क्लास
ये मोबाइल का साइज है ना, स्क्रीन आपके सामने, मोबाइल क्या लेते हैं इसको, मोबाइल, मोबाइल क्या दिया, इसमें आगे इसको भी क्या दिया, मोबाइल, डिव क्लास मोबाइल, मतलब दो डब्बों के अंदर फिर एक एक डब्बा बनाया। इसका फायदा है बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाने का, आपको बताऊंगा क्या। मोबाइल बनाया, डॉट मोबाइल को इधर बुला लें, क्या करें आप, जो डब्बे बना रहे हैं इनकी विड्थ पूरी 100% कर दें कि इनके ऊपर पूरा पूरा आए, 100% कर दी, हाइट भी 100% कर दें, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू कर दें, इसका स्काई ब्लू हो गया, दोनों का ही कर दिया स्काई ब्लू। अब देखिएगा जो ही ऐसा किया वो दोनों के अंदर आ चुका है डब्बा, ये डब्बा उसको भी फिल कर गया, उसको भी फिल कर गया, साथ क्यों जुड़ गए हैं कि इनका कलर सेम है। मैंने कहा काम करो, पैडिंग दे दो। पैडिंग हमेशा किसको दी जाती है, चाइल्ड को या पेरेंट को, सर चाइल्ड को, सॉरी पैडिंग सर हमेशा पेरेंट को। पैडिंग हमेशा पेरेंट को देते हैं ताकि वो चाइल्ड को धकेल दे। तो मोबाइल का पेरेंट, दोनों मोबाइल का पेरेंट रैपर है, रैपर के पास आके मैंने कहा पैडिंग दे दो इसको 30 पिक्सल की। जो ही मैंने 30 पिक्सल का पैडिंग दिया तो खराब हो गए डब्बे। खराब क्यों है, पैडिंग देने से वो डब्बों की विड्थ हाइट में ऐड कर दिया। मैंने कहा बॉक्स साइजिंग दो भाई, सिर्फ पैडिंग देनी है, विड्थ हाइट में कुछ नहीं ऐड करना। आपके सामने ऐसे डब्बे आ गए। अब आप आराम से क्या करें, जो पीछे डब्बे लगाए हैं बेटा उनका बैकग्राउंड कलर जाके खत्म कर दें, लॉज, इसका बैकग्राउंड भी खत्म कर दें, इसका बैकग्राउंड भी खत्म कर दें, आपका काम हो गया। देखो दो डब्बे बन गए स्पेसिस वाले, दो डब्बे स्पेसिस वाले बन गए। यस सर। जी सर। अब ये एग्जैक्ट बने हैं, कोई मसला ही नहीं करेंगे। देखो देखो कोई मसला ही नहीं करेंगे, सर एक कोई बार इशू ही नहीं, दोबारा दोबारा से कर देते, कोई इशू नहीं, दोबारा से मैं कर देता हूँ। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। पूरा कंसेप्ट क्या है, फोटोशॉप में ही चलते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। आपके सामने एक फाइल ओपन की, ये हमारी स्क्रीन है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक स्क्रीन पे ना हमने एक कलर फेंका, ये वाला, ये कलर फेंक दिया, चेंज कर लेते हैं इसको, एक ये डिजाइन बना हुआ है। अच्छा ये इसको भी छोड़े, इसको भी छोड़े, क्या करते हैं, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे हम ये एक कलर इसका कर देते हैं, ये वाला, ये डब्बा लगाते हैं स्क्रीन पे। अब आल्ट प्रेस करके कॉपी करते हैं, ये दूसरा लगाया, ये तीसरा, ये चौथा, 4 लगा दिए, इनकी स्पेसेस मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा अब ये लो, इसको नहीं दिया हमने, इसको थोड़ा उतना ही करें जितना उनका है। ये किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट, ये आपका काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आपका काम नहीं है। मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ, सिचुएशन समझा सकूँ कि ऐसा बनाना है हमने। क्लाइंट को किसी भी तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं ना। ये लो, क्लाइंट ने दे दिया ये डिज़ाइन कि मेरा बेटा ऐसा बनाओ, ठीक है, ये लो जी, और भी आपको मैं इजी कर देता हूँ। क्लाइंट ने दे दिया ये डिज़ाइन, ये भी ऐसे ही फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो, ऐसे हेडिंग भी ऊपर लिखें,
ले जी, ये एक डिजाइन है आपके पास। अब ये कैसे बनाना है, इसका तरीका कार क्या है? दिखने में तो आपको ये लग रहा है, एक्चुअल में इसको कैसे बनाना है? एक्चुअल में बेटा इसको ऐसे बनाना है, पहले एक डिव लगेगी, पूरी डिव लगी, फिर 4 डिव्स लगेंगी 25-25 की, ये ऐसे, इसके पीछे एक, फिर 25 की दूसरी, फिर 25, क्योंकि हम एग्जैक्ट ही जानते हैं ना 100%, फिर 25-25 करके हम डिवाइड कर लेंगे, पिक्सल तो हमसे गिने ही नहीं जाएंगे। अब ये डिजाइन बनाना है हमने, आ जाए मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ, रैपर शैपर खत्म कर देता हूँ। सर अगर हम 25% चारों को देंगे तो फिर सर स्पेस भी इसमें कैसे देंगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी। वही, बिल्कुल वही तो बताना है आपको, स्पेस बड़े आराम से और अच्छे से आएगी। बेस्ट तरीका है सर्कल के अंदर ये स्पेसेस वाला डब्बा बनाने का। हमेशा मार्जिन से ना इसको बनाओ, मार्जिन आपका डिजाइन खराब करेगा। पैडिंग से बनाना है इसको। देखिए, डिव क्लास बॉक्सेस, सर बॉक्स मार्जिन से नहीं बन सकता ये? नहीं, मार्जिन से बनाना ही नहीं है, मार्जिन से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं मार्जिन से कैसे बनाओगे। आप आ जाए फोटोशॉप के अंदर, क्या क्या कैलकुलेशन करोगे मुझे बताओ, कितना कितनी कितनी विड्थ दें, कितना कितना इसको मार्जिन दें, बताओ क्या करें, बताएं भाई क्या करें, कितनी कितनी विड्थ दें, हमें पता ही नहीं कि कितना मार्जिन देंगे, हमने कंसेप्ट ही खत्म कर देना है मार्जिन का। आज हमने कहा एक बॉक्सेस बनाए, बॉक्सेस, मैं दोबारा शेयर कर दूं, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा से मैं करवा रहा हूं। बताइएगा जब आपको स्क्रीन नजर आ जाए। जी सर आ रही है। अच्छा जी, बॉक्सेस का नाम दिया, बॉक्सेस का मतलब ये चारों बॉक्स का पेरेंट, इसलिए मैंने बॉक्सेस कह दिया इसको, एक बॉक्स नहीं कहा। डॉट बॉक्सेस को इधर बुला लें, डॉट बॉक्सेस। विड्थ कितनी करने यार, 100% करते हैं वो, क्यों मैं आपको बताता हूं। पता है ना कि ये पूरा डब्बा बनेगा, यहाँ पे ये पूरा पूरा फैलाना है, तो हमें पता है सीधी सीधी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ठोक दो 100%। हमने विड्थ कर दी 100%। हाइट कितनी करें, हाइट फोटोशॉप में मेजर हो जाती है, आपको पता है। यहाँ पे आए, यही टूल है, ये टूल है, इस टूल में यहाँ पर रखें हाइट, ये देखें 412 आ रही है, ये W और H लिखा आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर देखिएगा, ये हाइट अगर आप, मैं दोबारा से करता हूँ, ये देखें 406 नजर आ रही है आपको लिखी हुई। विड्थ 1899 और हाइट 406। यस सर। विड्थ हमेशा परसेंट में देनी है, तो हाइट को 406 पिक्सल हमने किया हुआ है। आ जाए, हाइट हमने कर दिया उधर 406 पिक्सल। बैकग्राउंड क्या करते हैं, अभी तक सिर्फ करते कोई भी बैकग्राउंड, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी करते हैं, ताकि हमें नजर आए बैकग्राउंड। देखो पूरा डब्बा आपको नजर आ गया, विड्थ 100% का पूरा डब्बा फैला हुआ नजर आ गया। यस सर। आ जाए, अब हमने क्या करना है, अब इसमें 4 डब्बे लगाने हैं। यार वो कितने कितने के देंगे, उनके दरम्यान में स्पेस भी आनी चाहिए। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपने 25-25 के 4 लगा देने हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाए, आंखें बंद करके 4 लगा दें। डिव क्लास बॉक्स, और डिव को कर दें क्लोज। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, चारों की क्लास सेम है। क्यों, इन पे सेम चीजें लगेंगी, बताता हूं कैसे। डॉट बॉक्स को कॉल करो, चारों कॉल हो जाएंगे। विड्थ चारों की 25% करनी है, बिल्कुल, तभी तो 100 होगी पूरी, 25 4 बार 100। हाइट चारों की 100 करनी है, ताकि अपने पेरेंट में पूरे पूरे आए, 406 के अंदर हाइट में पूरे पूरे आए। बैकग्राउंड इनका करते हैं चारों का ही ऑरेंज। जब बैकग्राउंड ऑरेंज किया, रेड के ऊपर चारों पूरे पूरे फैल जाएंगे। ये तो नीचे को आ गया ना, क्या वजह, क्यों नीचे आए हैं, ब्लॉक एलिमेंट है, एक दूसरे से नीचे आते हैं, एक लाइन में लेके आना, तो क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। इसी बॉक्स के अंदर फ्लोट लेफ्ट लगाएं, चारों लेफ्ट हो जाएंगे, चारों एक लाइन में आ जाएंगे, डब्बे पे पूरे पूरे आ जाएंगे।
डब्बे के ऊपर पूरे पूरे आ गए हैं चारों? यस सर। आ गए हैं ना? आपने कहा यार ये तो स्पेस ही नहीं पता चल रहा, इनमें तो स्पेस ही नहीं है, ये भी नहीं पता कि ये 4 हैं ये 1 है। आप पता चलवा लें ये 4 हैं ये 1 है, क्या करें? इनको एक एक एक्स्ट्रा क्लास दे दें। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एक्स्ट्रा क्लास दे लें। इसी क्लासेस को इधर कॉल कर लें। डॉट बॉक्स 1 बैकग्राउंड सियान, डॉट बॉक्स 2 बैकग्राउंड मैजेंटा, डॉट बॉक्स 3 बैकग्राउंड पिंक, डॉट बॉक्स 4 बैकग्राउंड ब्लू। चारों डब्बों का बैकग्राउंड डिफरेंट कर दिया। 4 के 4 डब्बे आपको लगे नजर आ रहे हैं? सर स्क्रीन भी शेयर करते हैं। जी स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस सर। 4 डब्बे नजर आ गए डिफरेंट कलर के? जी सर। अच्छा आपने कहा यार स्पेस तो है ही नहीं इसमें। अब स्पेस लाने का या क्या करो, इनको मार्जिन दे दो। देखो हाँ को जी ये डब्बा है, डब्बे को चारों तरफ से मार्जिन दे दो। हर डब्बे को 4 तरफ से मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, चारों तरफ से मार्जिन दे दो। डब्बों को मार्जिन तो आ गया, पर डब्बों की विड्थ बढ़ गई। क्यों? पहले डब्बे पूरे फिट थे, अब थोड़ी थोड़ी स्पेस करेंगे तो वो फिट ही नहीं आएंगे। जारी बात है उनकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। तो अब आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे, यार इसकी विड्थ कितनी कर दूं? 24% कर दो। जब 24 की तो एग्जैक्ट नहीं बने, तुक्के लगाओ 23 कर दो यार। ये देखो इधर से कम है, इधर से ज्यादा हो गई है, तो तुक्कों से करना पड़ रहा है आपको। और सर किस तरह मार्जिन करें? 22.5 मार्जिन परसेंट पे कर लो जी। सर एग्जैक्ट 22.5 हो तो 90% होगी, और 10-10 के हिसाब से फिर जाके सर ये शायद हो जाए एडजस्ट, वो भी तुक्का। हाँ वही कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना आपको, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो चुप करके कहानी खत्म करें, कैलकुलेशन करनी नहीं, पूरा रखें डब्बों को। डब्बे फिल ना जी, ठीक है जी ये डब्बे मेरे 4 बन गए हैं। अब क्या करें? इसके अंदर आके बॉक्सेस बनाएं। असल बॉक्स जो बनेंगे वो ये होंगे, ये येलो वाले। हर इनके अंदर बॉक्स बनाएं। क्या बॉक्स होगा? डिव क्लास इनर बॉक्स, इनर बॉक्स नाम दे लें इसको। कॉपी करें इसी इनर बॉक्स को, हर डब्बे में लगा दें, हर डब्बे में लगा दें। आ जाएं जी, उधर बुला लें डॉट इनर बॉक्स को, डॉट इनर बॉक्स। क्या करें? पूरा पूरा फैला दें उसके ऊपर, विड्थ कर दें 100%। भाई उसकी तो 25 है, वो बेशक 25 है, इसके लिए 100 ही है। ये पेरेंट को फॉलो करेगा। या पेरेंट के अंदर पूरा पूरा लेके आना तो हाइट और विड्थ को 100 करना पड़ेगा। कर दिया है। बैकग्राउंड क्या करना है? बैकग्राउंड जो उधर है वो कर दो। अब वो कौन सा है? ये कैसे बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं? ये है यहाँ पर कलर, आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर पे क्लिक करके बैकग्राउंड आता है,
यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो कलर कोड आ जाता है, ये कलर कोड कॉपी करें, ये बताऊंगा जब फोटोशॉप वाला डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ये ले जी कलर कॉपी हो गया इनर बॉक्स का। लो जी, और ये कलर फैल गया हर एक के ऊपर, पूरा पूरा चारों के ऊपर 25-25 का फैला, क्योंकि स्पेस ही कोई नहीं। हमने कहा ये क्या हुआ, ये फिर ऊपर फैल गया। आ जाए, अब करें क्या, ये इनर बॉक्स चाइल्ड बना लिया है। अब इन सब का पेरेंट एक है बॉक्स, ये वाला, ये देखो हर एक की क्लास बॉक्स है। इनर बॉक्स का पेरेंट बॉक्स, इस इनर बॉक्स का पेरेंट बॉक्स, चारों का पेरेंट बॉक्स है उसका नाम। आके उस बॉक्स को पैडिंग दे दें, भाई कितनी देनी है, 20 पिक्सल दें। जो ही आपने पैडिंग दी वो डब्बा बढ़ा देता है। आप क्या करें, पैडिंग देने के बाद बॉक्स साइजिंग याद रखें, ऑर्डर माइनस बॉक्स। लो जी, आपके 4 डब्बे क्रिएट हो गए। इनके अंदर आप क्या करो, जो पीछे आपने क्रिएट किया उनका बैकग्राउंड कलर जाके खत्म कर दो। आप ये बैकग्राउंड कलर खत्म कर दो। जो ही आप ये बैकग्राउंड कलर खत्म करेंगे, लो जी पीछे से ये ऑरेंज भी जाके खत्म कर दें। ऑरेंज भी खत्म किया। किधर आया ऑरेंज, किधर से, अच्छा इधर से आ रहा है। चार डब्बे बन गए उसी तरह जी। ये ऑरेंज कलर सेक्शन का था, ये ऑरेंज कलर बॉक्सेस का था, सेक्शन का कोई और था, रेड था मेरे ख्याल में। देखो सेक्शन का रेड आएगा, वो देखो सेक्शन का अभी आपको नजर आएगा, सेक्शन का रेड था वो खत्म किया, क्योंकि उसके तो ऊपर पूरा पूरा आ गया, वो नजर ही नहीं आ रहा। बैकग्राउंड ऑरेंज नजर आया क्योंकि अब स्पेसिस आ गई हैं। जब स्पेसिस आई है तो पीछे वाला कलर नजर आने लग गया है। अब कलर तो नहीं शो करवाना, पीछे तो व्हाइट है हमारे पास स्क्रीन पे। तो ये देखें उस तरह हमने 4 डब्बे शो करवा लिए उस तरह। यस सर। स्पेसिस भी आ गई हैं, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। मार्जिन खराब करता है, डब्बे हमेशा पैडिंग से बनाओ। सर ये आपने सिर्फ पैडिंग लिखा है, लेफ्ट राइट टॉप, उसका कोई? हाँ, ये प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ आपको, ये प्रॉपर्टीज अभी पढ़ानी है आपको कि सिर्फ पैडिंग लिखा है। सिर्फ पैडिंग लिखने का मतलब है चारों तरफ से पैडिंग, समझा देता हूँ जाता जाता। सिर्फ पैडिंग लिखने का मतलब है चारों तरफ से पैडिंग देना। आ जाए सर इसने अपने आप को रिड्यूस किया ना बॉक्स ने 20 पिक्सल चारों तरफ साइड से। रिड्यूस नहीं किया इसने, इसके पेरेंट ने इसको धकेल दिया है। ठीक हो गया सर। इसके पेरेंट ने, यहाँ पे पेरेंट है इसका, अगर आप देखें ना, अगर आप इसका यहाँ पर देखें तो पीछे पेरेंट है जिसका हमने कलर खत्म किया है, इसका पेरेंट है। इसके पेरेंट ने इसको चारों साइडों से धकेल दिया है, तभी तो ऊपर से भी स्पेस आ रहा है। आप चाहते हैं ऊपर से स्पेस नहीं देना, तो पहले पैडिंग की, अगर पैडिंग की एक प्रॉपर्टी लगे इसका मतलब है चारों तरफ से पैडिंग। मैं साथ लिख देता हूं, पैडिंग फ्रॉम साइड्स। अगर पैडिंग की सिंपल प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, इसका मतलब है चारों तरफ से पैडिंग। अच्छा जी, अब पैडिंग कर दें 0 पिक्सल और 20 पिक्सल। इस पैडिंग का मतलब है टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से, सॉरी टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, ये समझना है थोड़ा सा बस आपने। ये जब भी हम पैडिंग देते हैं ना, पैडिंग का असल तरीका ये है, वो वक्री वक्री प्रॉपर्टी, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, वो 4 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती हैं। आप आराम से एक प्रॉपर्टी में काम कर सकते हो। भला कैसे? पैडिंग 10 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग 30 पिक्सल, पैडिंग 40 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? पहली पैडिंग टॉप से, दूसरी राइट से, तीसरी बॉटम से, चौथी लेफ्ट से। क्लॉकवाइज चलाओ सर्कल को, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे पूछता हूं सर ये फिर एक ही लाइन में हो जाएगा?
बिल्कुल एक ही लाइन में काम हो जाएगा आपका। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टॉप से पैडिंग कितनी है, सर 10 पिक्सल। बॉटम से पैडिंग कितनी है, सर बॉटम से 30 पिक्सल। 30 पिक्सल। ये कंसेप्ट आपने समझना है। सर अगर माइनस लग जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा। नहीं, पैडिंग माइनस में होती नहीं है। ओके सर, गॉट इट सर। अच्छा अच्छा, माइनस में पैडिंग कभी भी नहीं होती, पैडिंग माइनस में कभी भी नहीं होती, ये चीज याद रखनी है। मार्जिन हो जाता है, पैडिंग नहीं होती। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इनकी तरतीब क्लॉकवाइज है, याद रखने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं हो सकती, क्लॉकवाइज इनकी तरतीब है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉप पैडिंग पहली प्रॉपर्टी देगी, राइट से दूसरी देगी, बॉटम से तीसरी देगी, लेफ्ट से चौथी देगी। मैं आपको दे के दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को कमेंट कर देता हूँ। ये देखो, कुछ मैंने कमेंट कर दिया। सर बेटर एग्जांपल ये नहीं होगी कि अगर हम बॉक्स को सर्कल की तरफ घुमाएं, यानी कि पहले एक साइड कर्व हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह ज़्यादा आसान उसी समझ आ मैं जाएगी। आपको बता, वैसा भी कर लेते हैं, वैसा भी करते हैं, कमेंट कर दें, वैसा भी आपको मैं करके देखा तो आपको फिर समझ आएगा। अच्छा अच्छा, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, मैं पैडिंग टॉप को 0 करता हूँ। डब्बा ऊपर लग गया है, इसका मतलब है टॉप से पैडिंग 0 पिक्सल हो गई है। टॉप से पैडिंग कितनी है? सर 0 सर पिक्सल। स्क्रीन शो नहीं ना हो रही मुझे अभी, इसलिए। जब टॉप से पैडिंग 0 कर दिया तो डब्बा 7 लग गया है। टॉप की पैडिंग को बढ़ा दो तो डब्बा नीचे आ जाएगा ऊपर से 20 पिक्सल। अब आ जाए दूसरी, राइट की, राइट की 0 कर दें। जब राइट की 0 करेंगे तो देखें आपका डब्बा राइट से 0 हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट की पैडिंग आ रही है, राइट की पैडिंग 0 हो जाएगी। मैं आपको कलर दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर पिछले हम ले आते हैं वापस, पिछले बैकग्राउंड कलर हम वापस ले आते हैं, आपको पता चलेगा। डॉट बॉक्स 1, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर लेके आते हैं वापस, रेड कर देते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, सारी पैडिंग 0 कर दी मैंने, सारी पैडिंग 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, मतलब चारों तरफ से 0 पिक्सल है। रेड वाले डब्बे में डब्बा पूरा पूरा फैला हुआ है। अब पैडिंग मैंने कर दी है टॉप से 10 पिक्सल, देखिएगा आप, टॉप से 10 पिक्सल कर दिया है तो पैडिंग ऊपर से आपको 10 पिक्सल नीचे आ जाएगी, टॉप से 10 होगी है। अब मैं राइट से 10 करता हूं तो राइट से आपको नजर आएगा डब्बा, वो देखो लाल वाले डब्बे ने धकेल दिया राइट से। अब बॉटम से 10 करता हूं, बॉटम वाले डब्बे ने ऊपर धकेल दिया। अब लेफ्ट से 10 करता हूं तो लेफ्ट वाले डब्बे ने इधर धकेल दिया। ये चारों तरफ से पैडिंग इनको भी आई हुई है, देखो इनका तो बैकग्राउंड पीछे से नहीं नजर आ रहा, पैडिंग तो आ गई है इनको भी। ये चारों तरफ से पैडिंग। मैं टॉप की पैडिंग को 100 पिक्सल कर देता हूं, देखिएगा ऊपर से डब्बा कितना नीचे आ गया। मैं राइट की पैडिंग को 30 पिक्सल कर देता हूं, देखिएगा इधर से लाल वाला डब्बा बड़ा हो जाएगा, वो देखो लाल वाले डब्बे ने और धकेल दिया। तीसरी प्रॉपर्टी बॉटम होती है, मैं 50 पिक्सल कर देता हूं, वो देखिएगा वो नीचे से ऊपर कर दी इतने। चौथी प्रॉपर्टी होती है राइट, मैं 100 पिक्सल कर दे, सॉरी लेफ्ट, मैं 100 पिक्सल कर दे, वो देखो लेफ्ट से 100 पिक्सल धकेल दिया। चारों तरफ से प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई कि पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट। प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको? यस सर।
प्रॉपर्टी के अंदर चारों डिफाइन कर सकते हो आप एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। अब मैं हीरा से पूछता हूँ, हीरा 50 पिक्सल कहाँ से है? जल्दी से बताओ, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 50 पिक्सल कहाँ से है? बॉटम बॉटम। 30 पिक्सल? राइट 100 पहले वाला टॉप से, आखिरी वाला लेफ्ट से, मतलब क्लॉकवाइज चला दें भाई। अपनी स्क्रीन क्या लैपटॉप की स्क्रीन देखें, टॉप वाला हिस्सा राइट वाला, नीचे वाला लेफ्ट वाला, बस ऐसे चलाना है। ठीक हो गया, ये थी 4 वाली प्रॉपर्टी। मैंने 4 वाली प्रॉपर्टी कर दी कमेंट। अब आ जाए 2 वाली प्रॉपर्टी। 2 वाली प्रॉपर्टी समझा दूं आपको। 20 पिक्सल और 40 पिक्सल। अब क्या करेगा, ऊपर नीचे से 20 है, लेफ्ट और राइट से 40 है। अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी को बढ़ा देता हूँ, 60 कर देता हूँ, आपको पता चलेगा दूसरी राइट और लेफ्ट है। वो देखो, पहली प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम, अगर टॉप और बॉटम सेम देने हैं तो 2 वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, अगर डिफरेंट नहीं है तो 2 वाली का इस्तेमाल कर दो, कोड छोटा होता जाएगा। टॉप और बॉटम 20 पिक्सल है, लेफ्ट और राइट 60 पिक्सल है, तो 2 वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दो। अगर चारों तरफ से एक जैसी है, जब चारों तरफ से एक जैसी है तो फिर एक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। चारों तरफ से सेम है 20 पिक्सल। अब चारों तरफ से सेम होगी, 20 पिक्सल हमने दे दी, इसलिए हमने ये दी थी कि 20 पिक्सल का मतलब है चारों तरफ से पैडिंग। सेम मार्जिन का कंसेप्ट है, मार्जिन चारों तरफ से देना है तो मार्जिन सिर्फ 20 पिक्सल कर दें। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट वखरा वखरा देने की जरूरत नहीं है, मार्जिन डिफाइन करें। 10 पिक्सल, 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, 20 पिक्सल। कायनात मुझे बताएं कि 40 पिक्सल मार्जिन दिया, ये कहां से है कायनात? बॉटम में जी 40 पिक्सल आपका राइट से, 30 बॉटम से, 20 लेफ्ट से। क्लॉकवाइज चलाएं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसे आपने चलाना है। वो एक प्रॉपर्टी दी है, इसका मतलब है चारों तरफ से 20 पिक्सल। जो ही हमने चारों तरफ से 20 पिक्सल दी तो चारों तरफ से 20 पिक्सल आ जाएगी। मैं रेड जाके खत्म कर देता हूँ, चारों तरफ से आपको 20 पिक्सल पैडिंग मिल जाएगी। ये देखो, अब चाहते हैं टॉप और बॉटम को 0 करना है, टॉप और बॉटम से पैडिंग नहीं चाहिए, तो भाई ये देखो 0 पिक्सल, पहली टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट और राइट 20। ये लो, टॉप और बॉटम से जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट से आ जाएगा। आपने कहा नहीं यार चारों तरफ से ही दो, तो फिर आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो 20 पिक्सल का, वो फिर ऐसे आएगा। आपको कंसेप्ट समझ आ गया? पैडिंग और ये स्पेसिस कैसे देनी है, हर जगह पे इन स्पेसिस का इस्तेमाल है, हर जगह पे। मैं आपको वेबसाइट्स ओपन करके दिखाता हूँ, ये कंसेप्ट मेन है आपका। मैं कितनी वेबसाइट्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा कि इनका क्या कमाल है। नीचे आ ये देखें, ये स्पेस दरम्यान में कैसे आई है, पहले इनका पेरेंट बना है, इनका पेरेंट, उन पेरेंट को फिर स्पेस दी है। ये हमेशा ऐसे ये कंसेप्ट इस्तेमाल होना ही होना है। ये देखिए, इसके दरम्यान में स्पेस, इसके दरम्यान में स्पेस, इस कंसेप्ट के बिना आपकी जान नहीं छूट सकती। आप आ जाएं और दिखा देता हूं आपको। मैं कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, ये सारी इधर पड़ी हैं मेरे सामने। ये देखें, ये दरमियान में, ये पहले पूरा बना, उसमें फिर लेफ्ट राइट से स्पेस दी, 10-10 की पैडिंग दे दी। और दिखा देता हूँ, ये दूसरी वेबसाइट ओपन की, दूसरे में भी इस्तेमाल आ गया। मैं तीसरी ओपन करता हूँ, ये लो, तीसरी ओपन की, इसमें भी आ गया। ये देखो 2 डब्बे बने हैं, पैडिंग यहाँ पर भी आ गई इनके दरमियान में। ये देखो, ये 4 है इनके दरमियान में। ये इतनी ज़्यादा स्पेस कहाँ से आई है? ये ऐसे ही आई है। जो वेबसाइट ओपन करोगे उसमें ये कंसेप्ट मौजूद है। ये देखो आ गया, ये देखो डब्बा पूरा बनाया, लेफ्ट और राइट से पैडिंग, लेफ्ट और राइट से पैडिंग, लेफ्ट और राइट से पैडिंग, इक्वल आती है ना। ये देखो फिर इक्वल आती है, इसका ये फायदा होता है।
जितनी भी ओपन करूंगा आपके सामने आपको ये डिजाइन, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता हुआ नजर जरूर आएगा। ये देखो इनके दरम्यान में थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने 20 दिया, 15 कर दो, 10 कर दो, 5 कर दो, ये देखो इनके दरम्यान में थोड़ी थोड़ी है, लेकिन है जरूर। और आ जाए ये ले, आ गया वही कंसेप्ट। 4 डब्बे बनाने हैं, 4 डब्बे बन गए, 4 डब्बों में आइकन लगा दो। ये 2 डब्बे बने हैं आपके, ये इसका फायदा है। तो आपको दिखाया हर जगह पे इसका इस्तेमाल, इन डब्बों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये कंसेप्ट समझाना जरूरी था। ये देखो यहाँ पर, ये गूगल में ही देख लो, ये बॉक्सेस की बेस पे आपका सारा काम चलता है। ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो डब्बों वाला कंसेप्ट। 4 बनाने हैं भाई, ऐसे टिप लगाओ, 4 बना दो। आपको डिजाइन दूंगा, आगे आगे चलते जाओ। अब आ जाए फोटोशॉप के मेन डिजाइन पे जो हम बनाना चाह रहे थे। ये वाला, इस पे आ जाए, स्टार्ट करते हैं इसको। अब मैं ये सारा खत्म कर देता हूँ, ये दे दूँ आपको फाइल। ये फाइल आपको प्रोवाइड ही कर दूंगा। नया बना लेते हैं, जो हम होटल वाली बनाने लगे हैं पीएचडी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं होटल के नाम से, इसमें काम करते हैं सारा। होटल वाली पीएचडी बनाने लगे हैं। बॉडी को क्लोज कर दिया, सारा कुछ सेव कर लें। होटल में आ जाए, फाइल का नाम रखें index.html। अब ये इंडेक्स नाम क्यों रखा है, hotel.html रख लें, कोई भी रख लें, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड नाम चलता है ना किसी वेबसाइट के पहले पेज का नाम, वो इंडेक्स चलता है। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज का नाम रखना तो इंडेक्स रखा जाता है, index.html। बाकी पेजेस के जो नाम होंगे वो रख दो, पहला जो होम पेज होता है उसका नाम index.html रखा जाता है, वो नाम मैंने रख दिया। आ जाए, फिर एक CSS का बनाएं, फाइल न्यू करें, स्टैटिक लगाएं, जो उसकी होती है सबसे पहले मार्जिन पैडिंग 0 करना, वो लगाएं। अब यहाँ पर होटल के अंदर आके CSS का फाइल बनाएं। पहले फोल्डर बना लें CSS का, इमेजेस का भी फोल्डर बना लें क्योंकि इमेजेस भी आनी है वेबसाइट में। और फिर यहाँ पर style.css का नाम रखें, style.css इसका नाम रखें। अब लिंक कर दें दोनों फाइल्स को, हेड में टाइटल लगा दें, होटल पीएचडी लिख दें। होटल PHP to HTML। लिंक करें फाइल को, रेफरेंस CSS में जाओ, फाइल का नाम है style.css, पेज के साथ रिलेशन है, पेज की ये स्टाइल शीट है।
ठीक हो गया। बॉडी में आ जाए जी, सबसे पहले रैपर बनाना है, सारा पूरे उसको कवर करेगा, मेन बनाना है, मेन या रैपर कुछ भी कह लें, रैपर कह दिया। अब आज रैपर की विड्थ हाइट कितनी करनी है, फोटोशॉप में मौजूद है, रेक्टेंगल टूल पे जाना है, यहां से पकड़ना है पूरा, ये लो। कोई बताएगा विड्थ कितनी और हाइट कितनी है? 810 810 972। आ जाए, डॉट रैपर को बुला लें, विड्थ कर दें 810 पिक्सल। ये तो परसेंट पे नहीं करते, ये डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वेबसाइट चाहते हैं पूरे पेज पे आए तो आप 100 कर दें, अगर आप ऐसी चाहते हैं तो आप ऐसी कर दें, दोनों तरीके आपको करके दिखाऊंगा। विड्थ 810 पिक्सल, बैकग्राउंड सॉरी हाइट 972 पिक्सल। सर अगर क्लाइंट ने हमें उसमें पीएनजी या जेपीजी फाइल में दी तो हम अपने अंदाजे से बनाएंगे? नहीं, वो जेपीजी आपको देगा नहीं, अगर वो जेपीजी देगा फिर आपने उसको पूछ लेना है कि वेबसाइट तो फुल विड्थ होगी ना। जी सर। ज्यादा चलती फुल विड्थ है, ठीक हो गया सर, क्योंकि सर क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है तो फिर बाद में दोबारा पिक्सेल्स भी सेट करने पड़ेंगे। बिल्कुल सब कुछ सेट करना पड़ता है, तो इसलिए फुल विड्थ बनाएं परसेंटेज के साथ। पर डिमांड अगर कही जाए कि भाई दरमियान में बनानी है, छोटी बनानी है, अकॉर्डिंग टू मेरे साइज बनानी है, तो फिर आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। मैं दोनों तरीकों से आपको बना के दिखाऊंगा। विड्थ 810, हाइट 972 पिक्सल, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर इसका क्या करें, बैकग्राउंड कलर इसका वही करना है जो वहां पे फोटोशॉप में मौजूद है। वो कैसे चूज करते हैं, आ जाए यहाँ पर आए कलर पिकर पे और ये बैकग्राउंड ले लें, ये वाला, ये देखें, इस पे क्लिक किया, ये कलर आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इस कलर पे क्लिक करें, जो ही आपने इस पे क्लिक किया नीचे एक विंडो ओपन होगी है, इस विंडो में वो कलर का कोड सिलेक्ट हो गया, वो कोड कॉपी कर लें, कॉपी करके हैश के साथ पेस्ट कर दें और फिर देखें आपका रैपर आ गया आपके पेज के अंदर। मैं होटल में जाता हूँ, होटल में जाके इंडेक्स को ओपन करता हूँ, नहीं आया, क्यों? आपने कहा स्टाइल की फाइल CSS में पड़ी है, ये तो बाहर पड़ी है, इसको कट करो CSS के अंदर रखो जाके। अब आपका लिंक दुरुस्त हो गया, अब आपका ये आ गया स्ट्रक्चर, 810 की विंडो आ गई आपकी। यस सर। अब इसको सेंटर में करना है और एग्जैक्ट करना है, कैसे? मैं आपको ऑटो सर। ऑटो से, बट मैं आपको एक नए तरीके से करके दिखाऊंगा। मार्जिन 0 ऑटो, क्या मतलब है? अभी आपको पढ़ाया है 2-4 मिनट पहले, बताओ। सर टॉप और जो है बॉटम वो 0 है और ऑटो लेफ्ट एंड राइट ऑटो कर दी इसने। बिल्कुल, लेफ्ट और राइट ऑटो करने से आपका ऑटो सेंटर में आ जाएगा। टॉप और बॉटम से कोई मार्जिन नहीं देना, कोई ऑटो कुछ नहीं, 0 कर दो। टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो। हमें तो चाहिए लेफ्ट और राइट था, और ऑटो होके हमारे सामने आ गया, पूरा डिजाइन हमारे सामने दरमियान में आ गया। यस सर। अच्छा, अब आ जाएं, अब हमने बनाना है हेडर। हेडर मेजर कर लेते हैं, हेडर मेजर करें, रेक्टेंगल टूल पे जाएं, यहां से पकड़ें। हेडर की विड्थ कितनी है? सर जरा स्लो है इसलिए अभी तक पता नहीं चला सर। 810 बाय 94 हाइट सर जो है 94 पिक्सल है और विड्थ सर उतनी ही 810 है। 94 है, 84 87 84 है सॉरी सर 87 84 84 है, वो मेरा हाथ हिल जाता है वहां से। 84 है, 810 और 84 आ जाए। हेडर बनाएं, पहले इसके अंदर रैपर के अंदर आए, डिव लगाएं, क्लास लगाएं, हेडर बनाएं, हेडर बनाया, हेडर को क्लोज कर दिया, डॉट हेडर को इधर बुला लिया, कर दे 810 पिक्सल। क्या सही किया, बताओ?
सर नेट बहुत स्लो है जिसकी वजह से इमेज अभी तक नहीं आई। इमेज तो अभी शो ही नहीं, अभी मैं कोड पे मौजूद हूँ। बैकग्राउंड कलर हेडर का कैसे करना है, जैसा वहां पर है तो फोटोशॉप में जाती हैं, कलर पिकर पे जाती हैं, कलर के ऊपर रखते हैं, इधर जाते हैं, इसका कोड कॉपी करते हैं और वो फोटोशॉप में लाके पेस्ट कर देते हैं और हैश प्रेस करते हैं। अच्छा आप लोग अभी किधर हो, क्या सामने नजर आ रहा है आप लोगों के? अभी कौन सी सर, स्क्रीन है कोड। आपके? कोड की header- साइड वाली फाइल है, इसकी फाइल Yes, sir. सीएसएस की फाइल है ना, हेडर वाला कोड। Yes, sir. जी सर। ठीक हो गया, मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, आके चेक करते हैं जरा मेरा हेडर आ गया सही तरह। अगर आपको अभी नजर आ जाएगा एक मिनट में, आधे मिनट में। जी सर, आ गया। बाकियों को हेडर नजर आ गया ना आपको? यस Yes, सर। sir. लेकिन एक मसला हुआ क्या यार, जब बिट्स हेडर की अपने पेरेंट जितनी है 810 ही, तो इसको 810 क्यों लिख रहे हो? इसको 100% करो। 100% करने का फायदा है, 810 करने का फायदा नहीं है। बताता हूँ क्या नुकसान है 810 का। 810 का मतलब है आपने फिक्स कर दिया है, यहाँ पर फिक्स कर दिया आपने 810। क्लाइंट कहता है कि यार ये जो पेरेंट है ना, मेरी वेबसाइट का डिजाइन बड़ा कर दो, 810 की बजाय 910 कर दो। आप रैपर के पास आए, आपने 910 कर दिया, क्या मसला आया? सर हेडर की कम हो गई है। हेडर की कम होगी, हेडर की भी सेट करनी पड़ेगी। इस तरह नीचे और भी डब्बे होंगे, उनकी भी सेट करनी पड़ेगी। तो आप ये रिस्की ना लो, आप कहो हेडर की कितनी है, जितनी पेरेंट की है 100%, जितनी पेरेंट की है। लो अब पेरेंट को बेशक 10 पिक्सल कर दो, लो जी पेरेंट को कर दो सिर्फ 500 पिक्सल 810 की बजाय, आपका हेडर साथ साथ चलेगा, हेडर भी उतना ही हो गया। पेरेंट को कर दो 1000 पिक्सल, पेरेंट 1000 हो गया, आपका डिजाइन भी 1000 पे आ जाएगा। मतलब हेडर खराब नहीं होगा, हेडर रिलेटिव हो गया है, हेडर रिलेशन में आ गया है। रिलेटिव विड्थ होती है परसेंट वाली, कि अपने पेरेंट के साथ साथ चले, पेरेंट की जितनी उतनी, पेरेंट के लिहाज से दो इसको। तो पेरेंट की 1000 थी, इसकी 100 है, पेरेंट जितनी होगी। अब पेरेंट की वापस 810 कर दो ताकि ये उसमें पूरा पूरा आए। अब आ गया आपका हेडर। हेडर के अंदर आगे अब आपने लगाना है दो डब्बे लेफ्ट और राइट के। भाई इनको मेजर कर लो, ये देखो, आ जाओ इधर से रखो, इतनी 313, इसको रखो इतनी 270, आ जाए। बाद में चेंज करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। हेडर में आगे दो डब्बे बनाओ, div क्लास लेफ्ट हेडर, क्लोज कर दिया लेफ्ट हेडर, कॉल करवा लें इसको लेफ्ट हेडर को, डॉट लेफ्ट माइनस हेडर। विड्थ कितनी करूं भाई, कितनी थी, 300 थी, 400 थी, कुछ भी था, जाए भाड़ में, आराम से कर दो 50%। हाइट कितनी करूं, 100% पूरी। बैकग्राउंड ग्रीन, देखो जरा लेफ्ट हेडर आ गया आपके सामने, आ जाएगा अभी 1 मिनट में। आगे Sir, आ गया। लेफ्ट हेडर आ गया, इसी तरह राइट हेडर लगाएं, div क्लास राइट हेडर,
विड्थ 50%, हाइट 100%, बैकग्राउंड ऑरेंज, ताकि आपको दोनों सेपरेट नजर आए, नहीं तो वो साथ ही जुड़ जाएंगे अगर ग्रीन ही दे दूंगा। चलें जी, ये नीचे आया, इसको आगे लेके जाना है, क्या तरीकाकार है? फ्लोट लेफ्ट। दोनों को फ्लोट लेफ्ट कर दें। अच्छा जी, हमने दोनों को फ्लोट लेफ्ट कर दिया। हेडर बन गया, हेडर में पूरे आ गए 2 डब्बे। यस सर। अब हम कहते हैं यार उसका हेडर तो दरम्यान में से खाली भी है, कि एक ये डब्बा है, दूसरा ये डब्बा है, हेडर दरम्यान में से खाली है, तो इसको कैसे करें? हमने कहा यार चलो तुक्के से करते हैं, सॉरी तुक्के से कह रहा हूँ, अभी तक कर लेते हैं 33%, तीनों को 33.3%, तीनों एक जैसे अभी डिफाइन कर देते हैं। बाद में जब टेक्स्ट डालेंगे इनमें तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट कर देंगे, हमें फिर विड्थ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू कंटेंट आ जाएगा जब इसमें कंपनी लोगो वगैरह लिख देंगे। अभी हम तीनों को क्या करते हैं भाई, तीसरा भी बनाएं, ये कहते हैं, या कहें इनको 33 तीसरा बनाए ही ना, 33.3%, 33.3% आ जाए। ये क्या हुआ? ये आपका येलो वाला डब्बा तो इधर आ गया है, इसको राइट पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे? फिर इसको लेफ्ट नहीं देंगे, फिर इसको फ्लोट राइट देंगे, ताकि दरम्यान में से जगह वेली हो जाए। आपका हेडर बन गया? यस सर। जी सर। अब कल इसमें लिखेंगे, टाइप करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। आज आपकी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपकी ये है कि एक पेज में आपने ये 2 डिजाइन बना के लाने हैं। एक पेज क्या कर रहे हैं? 2 डिजाइन बना के लाने हैं। अब आपको मैं बताऊं एक चीज, मुश्किल है। मुश्किल क्या है? सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन बस, तो आप इसको बेशक छोड़ दीजिएगा, वाली लाइन को आप ये कलर्ड एरिया बस बना लीजिएगा। लेकिन ये चीज याद रखनी है, एक स्क्रीन के अंदर 2 डब्बे, तरीका आपको आज बताया, उसमें फिर पहले डब्बे में आके एक हेडर, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसका 3 लगेगा, एक लगेगा, उसमें 3 लगेंगे, फिर ये हेडिंग, फिर ये आएगा, फिर ये बनाना, ये बनाना, ये पूरा एक लगेगा, इसमें 3 लगेंगे, ये आपकी पूरी आज की असाइनमेंट है। मैं ग्रुप में भी पोस्ट करता हूँ। सर ये सिर्फ डिव कलर वाली सर, बनानी है कि heading इसमें वाली फीचर भी भी प्रोवाइड कोई करनी है? जी क्या कह रहे हैं जुनेद, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ डिव कलर वाली बनानी है कि इसमें जो फीचर्स और साइन अप लिखा है ये भी इसमें